नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंजो रासायनिक शास्त्र में। उस समय पहला प्रश्न ऐसा है कि दी गई आकृति में, यानी कि गिवन डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज यानी रेगुलर हेक्सागोन है, नियमित षट्भुज है, जिसकी भुजा यानी वो साइड 12 सेंटीमीटर है। तो आच्छादित भाग का यानी शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो ये डायग्राम क्वेश्चन में ही मतलब ये डायग्राम मतलब इस पर से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायग्राम क्वेश्चन में दिया है, ये चित्र क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये हमें डायग्राम दिया है, तो इसमें क्या दिया, देखो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन ये है, इसका विकल्प ये क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया है। तो पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर दिया है कि बोला है, देखो ए बी सी डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब ये 6 भुजाओं वाला आकृति है, 6 साइड वाला डायग्राम है और हर एक साइड कैसा है, वो इक्वल है, बराबर है, इक्वल है बराबर। इसलिए आगे में सम आया है, रेगुलर आया है, सभी साइड इक्वल। देखो 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 जितना ए बी देखो 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 जितना ए बी है उतना बी सी है, उतना देखो उतना सी डी है, उतना डी ई है, उतना ई एफ है, उतना ए है। ये सभी साइड देखो बराबर है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 आगे देखो ये 3 4 5 और 6। ये देखो थोड़ा ये बड़ा हो गया है और ये भी सेम ही है, देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ये सेम ही 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 भुजा वाला डायग्राम, इसको ही षट्भुज बोलते हैं, यानी हेक्सागोन बोलते हैं। तो इसका साइड सेम, इसको आगे में सम लगता है यानी रेगुलर लगता है। तो ये यहाँ पर चित्र दिया है। अब आगे बोला है कि इसका साइड 12 का, मतलब ये हर एक भुजा 12 का, ये जो ईच साइड है ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। तो आगे बोला है कि आच्छादित भाग का मतलब शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है छोटे बड़े, इसका एरिया हमें बताइए, इसका हमें माप लगाना है, इसका हमें मेजर यहाँ पर हमें एरिया निकालने, ये हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ तो यहाँ पर हियर पहले इसको, इस डायग्राम को हमें पहले दूसरी बार बनाना पड़ेगा, इस डायग्राम को हमें अगेन बनाना पड़ेगा, अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम वापस ये सेम डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसी डायग्राम को हम यहाँ पर फिर से वापस ड्रॉ करते। तो पहले यहाँ पर हियर देखो देखो ये एक हमने लाइन खींचा, आगे दूसरा हमने ये लाइन खींचा, आगे तीसरा हो गया, आगे चौथा हो गया, ये 5वां और ये 7वां हो गया। तो ये हमारा समषट्भुज हो गया, रेगुलर हेक्सागोन हो गया। अब इसका सेंटर भी होता है, केंद्र भी होता है, सेंटर भी होता है, केंद्र भी होता है, सेंटर भी होता है, केंद्र। देखो यहाँ पर ये देखो देखो इसको देखो यहाँ पर ऐसे मिलाया, आगे ऐसे मिलाया, आगे यहाँ पर ऐसा मिलाया, आगे यहाँ पर जोड़ा, आगे ऐसे मिलाया और यहाँ पर भी ऐसे मिलाया। तो इससे क्या हुआ, देखो इससे हमें 6 ट्रायंगल मिला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल मिला। अब ये 6 का 6 ट्रायंगल कैसा होता है, ये मेन बात है। तो ये 6 का 6 डायग्राम इक्वल होता है, समान होता है, मतलब ये सभी का एरिया समान होता है, क्षेत्रफल समान होता है, मतलब ये तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल
और इसका प्रत्येक भुजा 12 का, देखो ये सभी टुकड़ा 12 12 है, सभी टुकड़ा 12 12 है, सभी टुकड़ा 12 12 है, 12 का ये बद्दा, ये सभी ट्रायंगल, ये तो ये मैन लॉजिक यहाँ पर लगता है। ये 6 इक्वल ट्रायंगल हमारे पास ये। अब आगे में हम देखे क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, देखो ये एक ट्रायंगल है, फिर से एक बार ये जो इतना पार्ट हमें निकालना है वो ये ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पर देखो ये हमें समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, ये एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। पहले हमें ये एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। फर्स्ट में ये वन इक्वल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकल, उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। फॉर्मूला ये बोलता है कि इक्वल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का शब्द यानी कि एरिया, तो यानी एरिया देखो √3/4 स्क्वायर होता है, √3/4 स्क्वायर। यहाँ पर एक क्या है, ये भुजा होता है, साइड होता है। यहाँ पर देखो आगे ये √3/4 बीच में गुणा है, आगे ये भुजा कितना है 12 का, यहाँ पर आएगा 12 गुणा 12 12 देखो यहाँ पर वर्ग है, इसलिए देखो ये 12 दो बार आएगा, मल्टीप्लाई में 2 बार 12 आएगा, तो टाइम्स आएगा। आगे ये 4 तिया 12 होता है, यानी 12 तिया 36 और ये वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3। अब ये क्षेत्रफल है तो पीछे में लगेगा, बिहाइंड लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर में स्टार्ट में ये जो ईच इक्वल ट्रायंगल है, हर एक जो समबाहु त्रिभुज इसका एरिया 36 वर्गमूल 3 सेंटर का वर्ग, ये 36 वर्गमूल 3 सेंटर का वर्ग है। तो ये तो इतने का ही निकला। अब यहाँ पर ये पार्ट का भी हमें एरिया निकालना है। देखो ये दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर ये दोनों को हमें जोड़ना है, ये कुल एरिया हमें निकालना है, मतलब इसको भी ऐड करना है। तो ये इतना कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ये इतना एरिया कितना है वो निकालना है, ये इतना एरिया कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर ऐसा हुआ, ये यहाँ पर ऐसा, मतलब देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो 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 ये जितना भुजा है उतना ये भुजा, ये मतलब ये जितना भुजा है उतना ये भुजा है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। और ये कितने का है 12 12 का है, 12 का है, 12 12 का है, 12 है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर देखो ये लंब खींचा गया है, 90 का एंगल बनाया गया है। देखो यहाँ पर लंब खींचा गया है, 90 का 90 एंगल बनाया गया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगता है कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल को ध्यान में लेना है, ये त्रिभुज को ध्यान में लेना है। यदि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजा बराबर है, दो साइड इक्वल है, और तीसरी भुजा पर यदि हमने लंब डाला है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना है, तो वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मीन्स दैट ये जितना होगा उतना ही ये जितना होगा उतना ही ये होगा। फिर से एक बार, यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें हमने तीसरी लंब डाला, तो लंब क्या करेगा, वो लंब थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना माप होगा उतना ही ये माप होगा। अब ये दोनों त्रिभुज के बारे में हम सोचे, थिंक कर, देखो यहाँ पर ये जितना है उतना ये त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में ये जितना है उतना ये त्रिभुज में है, और ये लाइन दोनों के लिए
मतलब ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज भी सेम है, ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज भी सेम है, मतलब ये दोनों का भी एरिया आपस में समान है, ये दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में इक्वल है। तो अब ये पूरे एक ट्रायंगल का हमें एरिया मालूम है, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना, देखो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन 36 में 2 से 18 बार में भाग लगता है, 18 दूनी 36 होता है, मतलब ये जो एक आधा टुकड़ा है इसका एरिया 18 वर्गमूल 3 है, 18 वर्गमूल 3। अब हमें निकालना है पूरा, मतलब दोनों को जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, मतलब देखो ये कितना है 36 वर्गमूल 3 था, प्लस हमें करना है 18 वर्गमूल 3, तो इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर। देखो 36 में यदि हम 20 जोड़े तो हमें मिलता 56, पर 2 कम इसलिए यहाँ पर हमें मिलेगा 54 ही 54। यदि 36 में हमने 20 जोड़ा तो हमें क्या मिलता 56 मिलता, तो बेसी मिलता है, पर 2 कम 18 से 2 कम किया तो हमें मिला 54 54 54 54 54। और ये वर्गमूल 3 पीछे में तो लगेगा ही, मीन्स दैट 36 टाइम्स रूट 3 प्लस 18 टाइम्स रूट 3 इक्वल 54 टाइम्स रूट 3 होगा। तो ये हमारा आंसर है 54 वर्गमूल 3, 54 वर्गमूल 3 विकल्प ई हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति गिवन डायग्राम में एबीसी तथा बीईएफजी क्रमशः रिस्पेक्टिवली 8 सेंटर तथा 6 सेंटर भुजा वाले साइड वाले वर्ग है, कैसे दिया है वर्ग है, स्क्वायर है। तो सेम आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी, ये हमें एरिया का माप निकालना है। और ऑप्शंस ये और एक डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया, क्वेश्चन के साथ ही दिया है। तो पहले इस चित्रों को समझना पड़ेगा, डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है स्क्वायर, मतलब सभी भुजा बराबर है। देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये सभी भुजा बराबर, ये आपको मालूम ही है। और इसका एवरी एंगल 90 का होता है, वर्ग का इच एंगल 90 का, देखो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, 90 होता है, ये आपको मालूम ही होगा। ऑल्सो इसमें छोटा डायग्राम ये स्क्वायर का वर्ग, देखो कौन सा, देखो दिया है बी ई एफ जी, बी ई एफ जी, बी ई एफ जी, ये ऑल्सो छोटा स्क्वायर है, वर्ग है, मतलब ये जितना, मतलब एफ जी जितना है उतना जी भी है, और जितना मतलब देखो जितना एफ जी उतना जी भी उतना बी ई उतना ई है, फिर से है जितना एफ जी उतना जी भी उतना बी ई उतना ई है, ये सभी भुजा समान है, ये वर्ग है स्क्वायर, ये वर्ग है स्क्वायर, और इसका हर एक एंगल 90 का होगा, 90 का है। तो ये कॉमन चीज है, ये बेसिक चीज है। तो यहाँ पर हियर हमें निकालना है, ये शेडेड पार्ट है, ये जो ऐसा आच्छादित किया है, आच्छादित किया शेडेड किया, इसका एरिया हमें निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है।
तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि देखो हमें यहाँ पर ये पूरे वर्ग का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये छोटे वर्ग का एरिया घटाना पड़ेगा, आगे ये दोनों त्रिभुज का भी एरिया घटाना पड़ेगा। फिर से यदि ये रिक्वायर्ड एरिया हमें निकाल, उसके लिए यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वर्ग को, ये दोनों त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। ये छोटा स्क्वायर इन दो त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पर ये सेपरेट एरिया निकालना पड़ेगा, सभी का सेपरेट एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ये बड़े वर्ग का एरिया निकालते हैं, ये बिग स्क्वायर का एरिया निकले, मतलब ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया निकाले। तो इसका भुजा क्या है? इसका भुजा शायद देखो दिया है 8 है, 1 है। ये बड़े का भुजा 8 है। तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, साइड का मतलब 8 का वर्ग यहाँ पर 64 है, 64 है। ये बड़े स्क्वायर का एरिया हमें मालूम है 64 है, 64 है। 8 का वर्ग 64 होता है। देखो 8 80 64 सही है, 8 का वर्ग 64 होता है। इसमें से माइनस करना है हमें, 64 में से हमें घटाना है। तो पहले हम ये छोटे देखो ये छोटे स्क्वायर का एरिया निकालते। अब हम ये छोटे स्क्वायर का एरिया निकाले। तो इसके लिए देखो यहाँ पर भुजा मालूम होना चाहिए, यहाँ पर हमें भुजा मालूम होना चाहिए। तो भुजा मालूम है, दिया है 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, मतलब ये जीबी कितना है 6 है, ईबी कितना है 6 है, एफई कितना है 6 है और एफजीबी कितना है 6 से, ये 6 का वर्ग है। तो यहाँ पर वापस 6 का वर्ग 36 होगा। 36 को हमें माइनस करना है, 64 में से हमें 36 को माइनस करना, ये बात खत्म। अब ऑल्सो ये दोनों त्रिभुज को भी हमें घटाना है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा, सदर निकालना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखो ये ट्रायंगल डीसीजी, इसमें एक एंगल 90 का है, 90 का है मतलब समकोण। इसमें देखो ये एंगल 90 का है, तो ये ट्रायंगल डीई है, ये समकोण है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आगे 1/2 का 1/2 गुणा का गुणा, अब बेस इन हाइट का गुणा, मतलब समकोण त्रिभुज हो तो उसमें जो 90 का एंगल साइड बनाती है उसका ही गुणा कर देना होता है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, b गुणा h करना है। तो यहाँ पर b गुणा h क्या है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में ये दो भुजा का गुणा, मतलब इसका और इसका गुणा करना, ये इसका और इसका गुणा करना, ये इसका और इसका गुणा, मतलब यहाँ पर 90 का एंगल कौन सी भुजा बना रहा है? 90 का एंगल AD और AE बना रहा है, AD और AE बना, मतलब AD और A का गुणा करना है। मतलब इस ट्रायंगल में बेस क्या है, पाया क्या है? आधार यहाँ पर A है, देखो A, और हाइट ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई यहाँ पर AD है। देखो ये बेस है, बेस के ऊपर ये हाइट है, तो यहाँ पर A बेस है और हाइट ये AD, मतलब जो 90 एंगल भुजा बनाती है उसका ही गुणा कर देना होता है। तो बेस कितना है ये हमें ये भी निकल जाएगा। देखो ये EB कितना है? 6 है, हमें मालूम है EB 6 है। अब ऑल्सो हमें मालूम है कि ये जो बड़ा वर्ग है वो 8 का है, ये इतना 6, तो सीधी बात ये कितना होगा? 2 होगा, A 2 होगा, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर B कितना आ गया? 2 हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितना है? ये बड़े स्क्वायर का
भुजा साइड कितना है वापस 8 ही आए, 8 ही आ गया, 2 तो चला गया, तो हमें मिला 8, 8 8, मतलब इसका एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया 8 है। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज अल्सो 6 में एक ही है। देखो इसमें भी देखो ये कितने का है, ये कितने की भुजा है, देखो ये, देखो इसमें ये, देखो इसमें ये कितने के है, ये 8 की है, तो इसमें भी ये 8 है आगे, और इसमें भी देखो ये कितना है, ये 6 है, पूरा 8, ये भी 2 ही है। तो देखो ये, देखो 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 सेमी में देखो 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 इस ट्रायंगल में ये 8 ये 8, ये 2 ये 2, तो फिर से इसका एरिया निकालेगा तो वही आएगा, सेम ही आएगा, कॉपी हो जाएगा, एरिया सेम होगा, फिर से वापस ये दोनों का गुणा आएगा, 8 और 2 का गुणा आएगा, वो एक बड़ा तो रहेगा ही, तो फिर से 8 ही आएगा, मतलब यहाँ पर दुगना हो जाएगा, 8 भी 16 होगा, मतलब यहाँ पर 16 को अल्सो हमें घटाना है। कुल मिला के 64 में से हमें घटाना है 36 और 16 को, मतलब यहाँ पर 16, 6 से 12 एक हासिल, 2 नीचे, देखो देखो 3 और 1 4 और 1 5, 52 घटाना है, तो हमें बराबर इक्वल मिलेगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, हमें मिला 12 12 12 12 12 12 12, यानी यही हमारा आंसर है। नहीं जो सेकंड पार्ट है इसका एरिया क्षेत्रफल 12, देखो 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 12 सेंटीमीटर वर्ग है, 12 सेंटीमीटर वर्ग है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। देखो ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है, P भुजा AB पर, साइड AB पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है, जो डायग्राम में हमें दिखाया गया, ड्रॉ किया गया है। ये DP बराबर क्या सेंटर है, CP बराबर 10 सेंटर था, BP बराबर 6 सेंटर हो तो AP क्या होगा, AB का लेंथ हमें निकालना है, और ये ऑप्शन दिया और डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया, ये चित्र भी क्वेश्चन के साथ ही दिया है। तो पहले जो दिया है वो इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा, जो दिया है प्रश्न उसको हमें यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो पहले हमें बोला है कि देखो ये ABCD, ABCD क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है, मतलब आयत में क्या होता है, सभी भुजा बराबर नहीं होता है, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, इसमें आमने सामने वाला भुजा बराबर, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब ये जितना होगा उतना ही होगा, ये जितना होगा उतना ही होगा, और बिग साइड को लंबाई बोलते हैं और छोटी साइड को चौड़ाई बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। अब अल्सो दिया है कि P भुजा AB पर एक बिंदु है, देखो ये P जो है ये AB पर एक बिंदु है, पॉइंट है, देखो ये P AB पर एक बिंदु है, पॉइंट है, ऐसा दिया है, P बिंदु हमें दिया है किस पर, ये लाइन AB पर, रेखा AB पर। आगे दूसरा दिया है कि DP 13 है, देखो DP कहाँ गया, देखो ये DP यानी ये लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा क्या है, CP 10 है, CP यानी ये लेंथ हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे BP यानी PB हमें दिया है, देखो PB कितना है, देखो P से लेकर B तक की दूरी यानी B से लेकर P तक की दूरी ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।
तो हमें आउट करना है एपी, 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 यानी ए से लेकर पी तक की दूरी, यानी कि पी से लेकर ए तक की दूरी, ये दूरी हमें निकालनी, ये एपी निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर यार पहले तो देखो जो हमें दिया हुआ रहता है उसका इस्तेमाल करना। क्वेश्चन में जो हमें डेटा दिया हुआ रहता है उसका हमें यूज करना होता है। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, मतलब फालतू में कुछ भी डेटा दिया नहीं रहता है, मतलब बहुत केस में ऐसा ही रहता है, मतलब डेटा का यूज करना ही होता है। देखो यहाँ पर ये भुजा से मालूम है और ये भुजा में 10 मालूम है, मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखो ये त्रिभुज बना है, देखो पी बी सी त्रिभुज बना है, देखो पी बी सी, और ये इसमें एक एंगल 90 का है, ये बी एंगल 90 का 90 का, मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये भुजा निकाल सकते हैं, सीबी निकाल सकते हैं, मतलब ये हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 6 है, ये 10, सीधी बात ये 8 ही होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट से 8 10 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 6 8 10 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। तो ये आपको याद होगा तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ। 90 के सामने करना होता है, देखो 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 ये सेम चीज यहाँ पर आने वाली, इसलिए देखो इसको हम हल नहीं करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, ये सब यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर ये बताना है, मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, देन ये 8 निकल जाएगा। तो ये हो गया, अब ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, यदि सीबी बराबर 8 है तो डीए भी 8 होगा। आमने सामने समान, हमने अभी अभी बोल दिया, आगे बोल दिया, प्रॉपर्टी बोल दिया, सेम होगा, ब्रेथ समान होगा, ये 8 है, ये भी 8, सामने वाला भुजा भी 8 होगा, सेम ये होगा। अब हमें निकालना है एपी, एपी, तो यहाँ पर ऑल्सो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, देखो डी ए पी, इसमें ए एंगल 90 का है और ये भी भुजा मालूम है, ये भी मालूम, ये आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। तो यहाँ पर वापस हमें ये एपी निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। देन पाइथागोरस जी ये बोलते हैं कि, ये कहते हैं कि देखो 90 के सामने वाली भुजा करना होता है, हाइपोटेनस होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो उसका जो वर्ग है, मतलब ये 13 का जो वर्ग है वो बराबर इक्वल होगा बाकी की दो भुजाओं के, बाकी की दो भुजा, मतलब ये 8 के और ये एपी के वर्ग के एडिशन बराबर होता है। फिर से एक बार, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजा, मतलब 8 के और ये एपी के, मतलब डीए और एपी के वर्ग के योग बराबर होता है। बस ये तो सोल्व करो, एपी निकल जाएगा, डीए निकल जाएगा। तो आगे देखो 13 का वर्ग 169 होता है, 169 होता है। 13 का वर्ग 13 गुना 13 169 होता है। 8 का 64 हुआ, ये इधर आके -64 हो गया, तो इक्वल इधर बचा ये एपी का वर्ग, एपी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो 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 9 में से 4 गया, हमें मिला 5, आगे 6 में से 6 गया, हमें मिला 0, और ये 1 का हमें मिला 105, 105। पर ये आया किसके बराबर, ये वर्ग के बराबर आया, हमें तो चाहिए ओनली जस्ट एपी, मतलब वर्ग को घटाना है, तो इधर लगा वो वर्गमूल स्क्वायर रूट,
तो ये क्या हो गया, ये AP हो गया। अब 105 का हमें वर्गमूल मालूम नहीं, पते नहीं कि एज इट इज रहेगा, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। दैट इज ये जो AP है तो इसका लेंथ यानी कि लंबाई वर्गमूल 105 है। देखो ऑप्शंस में देखो, वर्गमूल 105 √105, ये हमारा विकल्प बी सही विकल्प है। थैंक यू।